आप देखो, हाउ टू ऑब्टेन कॉन्फिडेंस इंटरवल, हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कॉन्फिडेंस इंटरवल, ये जेड वैल्यूज है सारे, ये कौन सी वैल्यूज है, जेड वैल्यूज है, ठीक है। कॉन्फिडेंस इंटरवल लेवल क्या? जेड वैल्यू, इतने ठीक है। कॉन्फिडेंस की इतनी जेड वैल्यू है ये 1.28। हाँ बेटा, ठीक है। ठीक है। अब हाउ टू ऑब्टेन कॉन्फिडेंस इंटरवल, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कॉन्फिडेंस इंटरवल, कॉन्फिडेंस लेवल फाइंड आउट करना होगा, उसे हम बोलते हैं जेड वैल्यू। जेड वैल्यू या कॉन्फिडेंस लेवल आपको पेपर में गिवन होगा। उसके बाद आपको स्टैंडर्ड एविएशन फाइंड करना है, कहां पर है, मेंबर नंबर को एन, मीन को मीन बार एक्स बार। कैलकुलेट, फॉर्मूला इसका होता है z इंटू स्टैंडर्ड एविएशन अपॉन में रूट एन, और इसका फॉर्मूला, इसको हम क्या बोलते हैं, ई मतलब मार्जिन एरर। ये फॉर्मूला है सॉल्व करने का। फिर इसका लोअर एंड इंटरवल निकालते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है मीन माइनस वैल्यू ऑफ ई, मीन माइनस वैल्यू ऑफ ई, जो ई की वैल्यू निकाली है उससे माइनस कर दोगे तो लोअर एंड इंटरवल आ जाएगा। और अपर एंड इंटरवल कैसे निकलेगा, मीन प्लस वैल्यू ऑफ ई, मीन प्लस वैल्यू ऑफ इंटर ई, अपर में प्लस कर देंगे। फिर हमें एक रिक्वायर्ड इंटरवल बनाना होगा, कैसे, जो वैल्यू दी होगी हमें वो, और उसका अपर एंड और लोअर एंड की एक रेंज बनानी होगी, ठीक है। तो ये नोट डाउन कर लीजिए, ये हम कैसे कैसे क्वेश्चन पेपर में इसके आ जाता है कि स्टेप्स ऑफ ऑब्टेन, स्टेप्स लिखने को आ जाएंगे कॉन्फिडेंस इंटरवल के, तो आपको स्टेप्स लिखने होंगे, ठीक है। तो ये स्टेप्स लिख लीजिए, नहीं तो क्वेश्चन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्टेप लिख लीजिए। चार्जर ले जाना नीचे। मैम ई क्या लिखा है ये? क्या बेटा, ये मार्जिन एरर। मार्जिन, हाँ जी। लिखिए मैम। कंप्लीट। मैम रिक्वायर्ड लास्ट में क्या लिखा? रिक्वायर्ड इंटरवल इक्वल टू, इक्वल नहीं है, रिक्वायर्ड इंटरवल अपर इंटरवल और लोअर इंटरवल। अब देखो क्वेश्चन कैसे आता है। क्वेश्चन आपको ऐसे थ्योरी में आएगा, पढ़ो। A simple random sample of 50 adult is obtained. 50 क्या दिया हुआ हमें, n दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ है। यस मैम। And each person red blood cell count in cell in microliter. Measure the sample mean. Sample mean आपको दिया हुआ है, मतलब मीन दिया हुआ है 4.63। यस मैम।
पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन Standard आपको दिया deviation. 0.54. Yes, ma'am. Construct the 95% confidence interval. Okay. कॉन्फिडेंस इंटरवल आपको फाइंड करना है. एस्टिमेट फॉर द मीन एंड रेड ब्लड सेल, मतलब 95% पे निकालना है. 95% की वैल्यू क्या थी? 1.96. तो Yes, मतलब z की वैल्यू कितनी हुई है? 1.96. Z की वैल्यू 1.9. ठीक है. हम्म. हमने स्टेप वाइज स्टेप सॉल्व किया. स्टेप वाइज में क्या होता है? इंटरवल फाइंड आउट करना होता है. हमें मिल गया इंटरवल 95%. Yes, ma'am. हमने उसका नाम दे दिया z. ठीक है. Z. सेकंड में हमें स्टैंडर्ड डेविएशन पता होना चाहिए. स्टैंडर्ड डेविएशन हमें पता है 0.54. 0.54. मीन हमें पता है Mean भी दिया है 4.63. for. और और n N भी हमारा पता है. 50. e निकालना है हमें z इंटू n अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में रूट n. निकालो इसका आंसर कितना आएगा मुझे बताओ. मैम E की वैल्यू निकालनी है ना? हाँ. डन. मैम 0.066 आएगी. नहीं, आपकी हमेशा वैल्यू गलत क्यों आती है? मैम Z की वैल्यू 1.96 है. क्या? Z की वैल्यू 1.96 है ना? हाँ. इंटू 0.54 अपॉन में रूट 50. रूट 50 और रूट 50 की 7.07. हाँ, पहले उसको डिवाइड करो उससे 0.54 से. क्यों मैम? पहले बेटा डिवाइड करोगे, जो वैल्यू आएगी फिर ही तो मल्टीप्लाई करोगे ना आप. मैम मल्टीप्लाई का साइन तो पहले है ना, तो इसको इंटू कर दिया मैंने और डिवाइड कर दिया जो वैल्यू आई मेरी. अभी तो आपकी अलग आ रही है. एक बात बताओ, जब दोनों पहले आएंगे तो पहले हम डिवाइड करेंगे ना. जो वैल्यू आएगी फिर उसके साथ मल्टीप्लाई करोगे ना. ऐसे करोगे तो आंसर तो चेंज आएगा ही आपका. मैम ये कैसे पता लगता है कि मेरे को? आपने बोर्ड मास नहीं पढ़ा? मैथमेटिक में बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ओपन, पहले डिवीजन, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन. तो हम उसी को रूल फॉलो करते हैं. मैथमेटिक्स में बेटा बोर्ड मास का रूल यूज करते हैं ना, वो ही हम यस यूज मैम. कर रहे हैं. पहले डिवीजन होगा प्रॉपर तरीके से, फिर मल्टीप्लीकेशन होगा. आप पहले मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर रहे हो तो कैसे होगा फिर? ठीक है मैम. नेक्स्ट टाइम से याद रखूंगा. अब डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, फिर सम, फिर माइनस. एडिशन, सब्ट्रैक्शन. हाँ जी.
और डीएम में हम प्रेसिडेंस रूल यूज करते हैं। डीएम तो नहीं पढ़ते आप वैसे? डीएम क्या मैम? डीएम डिस्ट्रिक्ट मैथ्स। नहीं मैम, डिस्क्रीट मैथ मेरा हो गया क्लियर, भगवान जाने कैसा हो गया। हो गया, निकल गया 0.148। 148, यस मैम। अब इसकी लोअर एंड इंटरवल निकालो। लोअर एंड में क्या करते हैं? मीन माइनस ई करते हैं। यस मैम, मीन माइनस ई। 4.63 में से आप 4.63 माइनस 0.148। हाँ जी। फोर 4.48। 4.82। ठीक है, अब इसका लोअर एंड निकालो। मैम माइनस करना है, मीन माइनस वैल्यू ऑफ ई। मीन है हमारा प्लस 4.63। करेंगे बेटा, सुनो, लोअर एंड इंटरवल में प्लस करेंगे। मैम लोअर में माइनस, माइनस होता है, अपर में प्लस होता है। हाँ तो अपर कर रहे हो ना आप, लोअर तो हम निकाल हाँ चुके। मैम, हाँ मैम प्लस करना है। 4.63 हाँ 0.148। 8 7 7 4.778। ठीक है, अब देखो इसका इंटरवल, हम इसकी रेंज कैसे फाइंड करेंगे? हमारा क्या था सबसे पहले? 4.482 सबसे छोटा था, तो हमने वो लिखा, दिख रहा है प्रॉपरली? हाँ मैम, मैम वर्टिकल हो गया। क्लियर? मैम वर्टिकल हो गया, अभी ठीक था ना जैसे था। एक सेकेंड, अब क्लियर? हाँ मैम। 4.482 पहले आया क्योंकि सबसे छोटा वही था। ये क्या था? हमारा लोअर एंड इंटरवल था पहले वो, फिर इंटरवल, फिर अपर एंड इंटरवल। तो ये सब बड़े आ रहे हैं, मतलब 4.482 लेस देन है 4.63 से, और 4.63 लेस देन है 4.788 से। ये हमारे को इंटरवल बना के छोड़ देना है, खत्म आंसर हमारा। क्लियर? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट दे रही हूँ, नेक्स्ट खुद से करेंगे। ये रहा क्वेश्चन। ग्रुप ऑफ 10 फास्ट, मैम ये क्या लिखा? फास्ट सर्जरी। सर्वे, सर्वे हाँ, पेशेंट। फूड सर्वे पेशेंट। मैम एन तो हो गया 10 हमारा, हाँ, एन हो गया 10। एंड मीन हाइट ऑफ 240। मीन वेट ऑफ 240 पाउंड। तो मीन हो गया हमारा 240, हाँ जी। was सैंपल, 25, हाँ सैंपल एस ईस्ट के, was 25। सो स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं ना इसको मैम, स्टैंडर्ड डेविएशन हाँ 25। यस। Find the confidence interval for a sample for the mean way of ऑल द फुट सर्जरी पेशेंट फॉर 95% कॉन्फिडेंस लेवल। 95 की वैल्यू क्या थी? 1.96। हाँ मैम 1.96। 1.96 थी ना, अब इसे हाँ निकालो। मैम। सो ये मेरा क्या हो गया? निकालो, सारी वैल्यू पुटअप करो। पुटअप मैम करने के 1.96 को क्या बोलते, इसको क्या बोलते हैं, जो कॉन्फिडेंस लेवल की वैल्यू आती है? बाद जेड। Z इक्वल टू 1.96।
हिस्टोग्राम बनाना आता है या सिखाऊं? मैम बता दोगे एक बार तो अच्छा होगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हिस्टोग्राम वाले कराऊंगी। क्या? मैम ये ई की वैल्यू आ गई 15.50। ठीक है, और अब मैं ये निकाल लूंगा एक्स माइनस, सॉरी मीन माइनस ई, जो कि है मेरा मीन क्या था 240 माइनस 50। 224.50 और ये मेरा अपर वाला आ जाएगा 240 प्लस मैम 255.50। ठीक है। अब इसका इंटरवल बनाओ, एक रेंज बनाओ। रेंज कैसे बनेगी? क्या मैम? रेंज बनाओ बेटा, जैसे लास्ट में इंटरवल बनाया था ना मैंने, इंटरवल बनाओ। सबसे पहले कौन सी वैल्यू आएगी, फिर कौन सी, वो बनाओ। ओके, ये 255.5 लेस देन, नहीं ग्रेटर देन लिखते हैं ना मैम? पहले तो सबसे छोटी वैल्यू आएगी। छोटी वैल्यू क्या है सबसे? मैम 224.5। लोअर एंड लिमिट 224.5। नहीं है। फिर हमें क्या दी हुई थी 255। वैल्यू हमें मीन की? 240। फिर दी हाँ। हुई है हमें 55.5। तो रेंज बन गई ये वाली, 224.5, 240 और 255.5। क्लियर? यस मैम, यस मैम। अच्छा मैम, डिसेंडिंग से असेंडिंग पे लिखते हैं, नहीं हाँ असेंडिंग जी, से डिसेंडिंग। असेंडिंग ऑर्डर चलता है इसके अंदर। ठीक है ठीक है, मैम। ये एक क्वेश्चन है, ये घर पे सॉल्व कर लेना। मैंने डायरेक्ट इसकी वैल्यूज लिख दी है। एन है हमारे पास 100, स्टैंडर्ड डेविएशन है 2.3, मीन है 7.5। आपको 95% पे ही निकालना है। मैम एक सेकंड, n इक्वल टू 10 है और ये 100, क्या लिखते हैं 100, मैम? एन 100। 100, ठीक है, स्टैंडर्ड आगे क्या है? डेविएशन 2.3, 2 पॉइंट। स्टैंडर्ड डेविएशन 2.3, मीन है हाँ 7.5, और कैलकुलेट करना है 95% पे। ठीक है मैम, z इक्वल टू 95%। ठीक है, ये आपको करने हैं चारों। और यहीं पर आपको कॉन्फिडेंस इंटरवल खत्म हो गया। मैं इसकी थ्योरी सेंड कर देती हूँ। एक छोटा सा टॉपिक और कवर कर लेते हैं। टाइम है हमारे पास 10 मिनट्स का, 15 ठीक, मिनट्स हैं। ठीक है मैम। अभी करवा दूं? छोटा सा टॉपिक है। हाँ मैम, कोई नहीं। ये रहा, रिग्रेशन एनालाइज ऑन टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल।
जो हमने पहले रिग्रेशन एनालाइज किया था उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। जब इंडिपेंडेंट पे क्वेश्चन आए तो आपको ये वाले फॉर्मूले करने हैं। फॉर्मूला क्या होगा? लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन मैंने पहले भी सिखाई थी, क्या होती है वो? y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। इसके अंदर एक स्लोप निकलता है, उसे हम बोलते हैं b, जिसका फॉर्मूला होता है n समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन y अपॉन में n समीशन x का स्क्वायर माइनस समीशन x का होल स्क्वायर। फिर एक निकलता है इंटरप्रेट। इंटरप्रेट को हम बोलते हैं a, जिसका फॉर्मूला होता है समीशन y माइनस b समीशन x अपॉन में n। क्लियर? यस मैम। ठीक है, ये फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले नोट डाउन करो पहले। रिग्रेशन एनालाइसिस ऑफ, पहले बोल रही हूँ क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। इंडिपेंडेंट अलग होता है, डिपेंडेंट के फॉर्मूले अलग होते हैं। ओके मैम। राइट? मैम एक सेकंड। यस मैम। उसके बाद ये देखेंगे इंटरप्रेट है ना मैम? इंटरप्रेट, हाँ, जिसको हम ए बोलते हैं। ए बोलते हैं, ठीक है मैम। समीशन क्वेश्चन वाई माइनस, एक्स की वैल्यू दी हुई है, वाई की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। हमें क्वेश्चन में गिवन है लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन निकालना है और स्लोप एंड इंटरप्रेट निकालना है, ठीक है। तो हमने एक्स वाई, हमने फॉर्मूले में देखा स्लोप निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? एक्स वाई चाहिए। समीशन एक्स तो हमने वाई, पहले एक्स और वाई को मल्टीप्लाई किया, हम्म, एक्स और वाई की मल्टीप्लाई करा, इसका समीशन निकाला। फिर हमें एक्स ठीक है, स्क्वायर भी चाहिए क्वेश्चन, तो हमने एक्स स्क्वायर भी निकाला, ठीक है। ठीक है मैम। और कुछ नहीं चाहिए फॉर्मूले के हिसाब से, हमने वो सब निकाल लिया। उसके बाद हमने स्लोप निकाला। स्लोप के क्या था? n समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई अपॉन में n समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर। तो n की जगह क्या था? 3 नंबर है, n टोटल नंबर होते हैं। टोटल नंबर कितने हैं? 3 है। 3, तो यस मैम। n 3 समीशन एक्स वाई कितना है? 9 है, तो 9, 9 नोट डाउन, 9 लिख दिया। समीशन एक्स कितना है? 2। और समीशन समीशन एक्स, वाई कितना है? समीशन वाई है 2। समीशन एक्स वाई कितना है? 2 2 है दोनों, देखो। हाँ मैम। अपॉन में क्या है? n, n की वैल्यू 3 है। समीशन x का x स्क्वायर, समीशन x स्क्वायर मतलब ये वाली लाइन। ये ध्यान देना, x स्क्वायर और x का होल स्क्वायर में कंफ्यूज मत होना, कहीं दोनों की सेम वैल्यू रख दो आप। x स्क्वायर की वैल्यू रखी 14 और x का होल स्क्वायर, x कितना है? 2, तो 2 2, का होल स्क्वायर। 2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे 0.60 आएगा। तो ये किसकी ठीक, वैल्यू आ गई? b की वैल्यू आ गई हमारे पास, ए 0.6 बी की, b की, हाँ जी। उसके बाद हमने a फाइंड आउट किया। ए हमने फॉर्मूला लगाया समीशन वाई माइनस बी माइनस समीशन एक्स। बी समीशन एक्स अपॉन में n, अब 3, समीशन वाई कितना था? 2 था। बी 2, की जगह हमने जो वैल्यू थी वो लिखा, समीशन एक्स जितना था वो लिखा, ठीक है। अपॉन में एन, 2, एन कितना 3, था? 3, 3, 3, 3, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे तो ए की वैल्यू आएगी 2.66। ठीक है मैम। अब क्या है? लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन निकालना है। फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ए यस की मैम। वैल्यू जो आई की, बी की वैल्यू जो आई बोली कि x हमें दिया नहीं होता तो x का x आ गया, यही हमारा आंसर है। ठीक, ठीक है मैम। इजी है। यस मैम।
तो ये वाला क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए, घर पे करेंगे। हाँ मैम। और ये वाला क्वेश्चन, और सुनो यहाँ से, ये वाला क्वेश्चन आपको ऐसे दिया होगा, पॉइंट में दिए होंगे ऐसे 10071425। ये देखकर मत कर देना कि मैम ने ऐसा कराया नहीं है, इसका मतलब ये है आपको, फर्स्ट ये वाली देखो वैल्यू हम, x की है, सेकंड वाली y की है। हाँ जी यही समझाना चाह रही हूँ। एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, तो एक्स की अलग रो बनाना, वाई की अलग रो बनाना, क्लियर? यस मैम, फिर एक्स वाई और एक्स स्क्वायर या जो भी क्वेश्चन दिया है, ठीक है मैम। नोट डाउन कर लीजिए क्वेश्चन, एक्स है 213 माइनस 213 -213 और -1 वाई है -112, बाकी -1 निकालना। 2। और इसमें है -10 07 1425। मैम एक मिनट 0,7 और क्या है 1,4 और है 2,5। 2,5। ठीक है मैम। ठीक है, मैं इसकी यस थ्योरी सेंड कर देती हूँ आपको। और एक बात और, मैं इसकी बाद आपको सेंड करने हैं फॉर्मूलाज। हम फिर स्टार्ट करेंगे मीन मीडियन मोड, ठीक है? ओके मैम। सीरीज हमारी दो तरह की होती है, तीन तरह की होती है, एक इंडिविजुअल, एक डिस्क्रीट और एक कंटिन्यूस, ठीक है? हाँ मैम। तो मैं इसके आपको फॉर्मुलेज भेज रही हूँ, फॉर्मुलेज आप नेक्स्ट क्लास तक लर्न कर लेना, क्योंकि इतने सारे फॉर्मुले हैं, आप फॉर्मुले लर्न कर लेना, जब भी मैं क्वेश्चन करा पाऊंगी। क्लियर? ठीक है मैम। ओके मैम। ओ, मैं भेज रही हूँ थ्योरी और ये फॉर्मूले। ठीक है मैम। ओके, थैंक यू। ओके, वेलकम।